MBS ने आना था 19 मई को या 18 मई को, वो तो आ नहीं सके। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने रिक्वेस्ट की कि अमीर कुवैत यहाँ पे आएँ, अमीर कतर यहाँ पे आएँ, और उनके मिनिस्टर्स जो हैं, उनकी जो एम्बेसडर्स हैं, उन्होंने इन राइटिंग उनको कंफर्म कर दिया है कि आपकी जो ख्वाहिश और दावत है उसे एक्सेप्ट कर लिया गया है। बहुत जल्दी अमीर कुवैत जो हैं और अमीर जो हैं इसके कतर के, वो पाकिस्तान आएंगे, किसी मुनासिब मौके पे आएंगे। कोई डेट कॉन्फर्मेशन उन्होंने नहीं दी है अभी तक इस हवाले से। ये इन्वेस्टमेंट जो है, इसमें आप ये गौर कीजिए कि इन इन्वेस्टमेंट SIFC का जब भी पाकिस्तान के ज़राए अबलाग ज़िक्र करते हैं तो वो ये इल्ज़ाम भी नहीं लगाते कि इसमें कोई अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन, कैनेडियन, बरतानवी, जर्मन, यूरोपियन यूनियन, फ्रेंच, लातीनी अमेरिका की कोई कंपनी या कोई टर्किश कंपनी आ रही है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ गल्फ़ के बाज़ ममालिक की कंपनियाँ आ रही हैं, तो जहन में उनके सिर्फ मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर, जहाँ पे उनके रिश्तेदार पहले ही हैं, ओमान शोमान, और सऊदी अरब की कंपनीज़ यहाँ पे आएंगी। मैं अब आपको सवाल आपके लिए रेज़ करता हूँ कि आपके ख़्याल में किस किस्म की कंपनियां और किस किस्म की इंटेंशन और इरादे लेकर ये कंपनियां पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने आएंगी, और ये लफ्ज़ इसके लिए इन्वेस्टमेंट भी सही है या ये पाकिस्तान से एक्सट्रैक्शन करने के लिए आएंगी, एक्सट्रैक्शन निकालने के लिए आएंगी, कुछ एक्सट्रैक्शन, खा वो एग्रीकल्चर हो या मादनियात में हो या मिनरल में हो। एक्सट्रैक्शन और इन्वेस्टमेंट में बड़ा फ़र्क है। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो एक्सट्रैक्टिव इकोनॉमी या एक्सट्रैक्शन गूगल करें और उसको इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन के साथ कंपेयर करें। अब मैं क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ फॉर दिस, ये पाकिस्तान है, ये पागलपन है, ये पागल खाना है। अब अपने आप से सवाल पूछें कि इस किस्म के मुल्क में जिस किस्म के हालात हैं जो मैंने अभी आपके सामने रखे हैं, जिसकी लॉजिक और मंतक इस किस्म की है, यहाँ कोई सीरियस, क्रेडिबल, जेन्युइन बिजनेस ग्रुप जो है, जिसकी सीरियस इन्वेस्टमेंट्स हों, जो एक सस्टेनेबल बेसिस पे फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता हो, प्रोडक्ट एंड सर्विस डेवलप करना चाहता हो, वो यहाँ आ सकता है? पूछें अपने आप से सवाल, मेरे जवाब पे ना जाए, आ सकता है। हाँ, शॉर्ट टर्म बिजनेसमैन ये कहते हैं कि जी बिजनेस में तो वॉर इकोनॉमी भी होती है। पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम में भी लोगों ने बहुत पैसे बनाए, और अभी पाकिस्तान यूक्रेन की जंग में भी तो अपने 155 mm के गोले और गोला बारूद बेच के पैसा बनाने की कोशिश कर रहा है। जो वॉर इकोनॉमी होती है उसके अंदर एक्सट्रैक्शन होती है। वॉर इकोनॉमी में क्योंकि ख़तरा बहुत होता है, कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं होती, उसमें हर किस्म के ख़तरात होते हैं, उसमें कोई रूल ऑफ लॉ नहीं होता। वहाँ जब लोग आते हैं, स्मगलिंग बहुत होती है वॉर इकोनॉमी में। लोग उस इकोनॉमी से फ़ायदा उठाने के लिए, 100% प्रॉफिट लेने के लिए, 100 गुना प्रॉफिट लेने के लिए उसमें प्रॉफिटेयर्स आते हैं वॉर इकोनॉमी के अंदर। उसमें क्रेडिबल बिजनेसेस वॉर इकोनॉमी से पैसा अमूमी तौर पे नहीं बनाते। जो क्रेडिबल बिजनेसेस हैं उन्हें इन्वेस्ट करने के लिए रूल ऑफ लॉ चाहिए होता है, बिकॉज वो मांगते हैं प्रिडिक्टेबिलिटी, बिकॉज उन्होंने रिस्क एनालिसिस करना होता है। जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ ही ना हो, जिसकी मंतक हर 5 मिनट में उसकी लॉजिक जो मैंने अभी आपके सामने वाक़े रखे हैं वो बदलती रहे, वहाँ कौन सी सीरियस कॉर्पोरेट वर्ल्ड खा मिडल ईस्ट की हो वो आएगी। पाकिस्तान में जो भी आएगा वो लुट्टो फुट्टो के चक्कर में आएगा कि फौरी तौर पे पाकिस्तान से कुछ एक्सट्रैक्शन करे और यहाँ से लेके निकल जाए। ये उसी को इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं। यहाँ सेल ऑफ हो सकता है, यहाँ एक्सट्रैक्शन हो सकती है, यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती है। और इन्वेस्टमेंट लेने के लिए जो आगे चेहरे बैठे हुए हैं, नवाज़ शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मरियम नवाज़, ये आप और इसे कहते हैं जरदारी साहब वगैरह, क्या इनकी प्रोफाइल से दुनिया के बिजनेस कंसर्न्स वाकिफ़ नहीं है? डेफिनेटली वाकिफ़ है। इस पर डिस्कशन करें, मुझे बताएं कि मेरा लॉजिक और एनालिसिस आपको समझ आता है कि नहीं समझ आता। थैंक यू।